Hello everyone. Today we are going to see chapter power transmission under which we are going to cover angle of lap, length of belt, slip and creep in belts, determination of velocity ratio of tight side and slack side tension, power transmitted by belt. Okay, angle of lap. The angle of lap is defined as the portion of pulley's circumference that the belt is in contact with. जितना पुल्ली के सरफेस पे बेल्ट कांटेक्ट में रहेगा और वो जो एंगल सस्टेन करेगा उसको हम एंगल ऑफ लैप बोलते हैं. ओके. ओपन बिल्ड ड्राइव के लिए इन एन ओपन बिल्ड ड्राइव द एंगल ऑफ लैप इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द बिल्ट एंड पुली एंड इट इज सेड दैट इट इज टिपिकली लेस देन 180 डिग्री. ठीक है. अगर एग्जैक्ट एंगल ऑफ लैप फॉर ईच पुली फाइंड करना होगा तो फॉर्मूला हम यूज करते हैं थीटा इक्वल टू 180 माइनस 2 अल्फा. ओके. ये फॉर्मूला हम स्मॉलर पुली के लिए यूज करते हैं. वैसे वेयर अल्फा इज कैलकुलेटेड, अल्फा कैसे कैलकुलेट करते हैं हम ये फॉर्मूला यूज करके साइन अल्फा इक्वल टू R1 माइनस R2 अपॉन 2x अल्फा. दिस इज द अल्फा एंगल. R1 R2 क्या है? रेडियस ऑफ ड्राइविंग एंड ड्रिवन पुली और लार्जर पुली एंड स्मॉल पुली. x क्या है? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू पुलीज. ओके. तो एंगल अल्फा हमने ये फॉर्मूले से कैलकुलेट किया. उसके बाद एंगल ऑफ लैप के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया. फॉर ओपन बिल्ड ड्राइव अगर स्मॉलर पुली के लिए हमें एंगल ऑफ लैप निकालना है तो हम थीटा इक्वल टू 180 माइनस 2 अल्फा फॉर्मूला यूज करेंगे. वही अगर लार्जर पुली के लिए हमें निकालना है तो थीटा इक्वल टू 180 प्लस 2 अल्फा. ऐसे हम एंगल ऑफ लैप कैलकुलेट कर सकते हैं. लेंथ ऑफ ओपन बिल्ड ड्राइव उसका क्या फॉर्मूला है? एल इक्वल टू पाई इंटू R1 प्लस R2 प्लस 2x ब्रैकेट में R1 माइनस R2 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन x. इसमें R1 R2 क्या है? लार्जर और स्मॉलर पुली के रेडियस. x क्या है? सेंटर टू सेंटर दिस इज x. सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू पुलीज. ओके. सो बाय दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव. इस फॉर्मूले पे गवर्नमेंट एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एमएसबीटी डिप्लोमा एग्जाम इस इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं. ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज क्रॉस बेल्ट ड्राइव. फॉर ए क्रॉस बेल्ट ड्राइव द एंगल ऑफ लैप उसी को हम एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं इज 180 प्लस 2 अल्फा फॉर बोथ द ड्राइवर एंड फॉलोअर पुली. दोनों पुली के लिए हम थीटा कैलकुलेट करने के लिए 180 प्लस 2 अल्फा ये फॉर्मूला यूज करते हैं. उसमें ना और अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए हम साइन अल्फा इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन 2x. इसमें R1 क्या है? रेडियस ऑफ बिगर पुली, लार्जर पुली और R2 क्या है? रेडियस ऑफ स्मॉलर पुली. ओके. तो इस फॉर्मूले से हम अल्फा निकालेंगे. उसके बाद एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट करने कैलकुलेट करने के लिए हम थीटा इक्वल टू 180 प्लस 2 अल्फा निकालेंगे. द रिजल्ट थीटा जो भी आएगा दैट विल बी इन द एंगल ऑफ लैप इन डिग्रीज. ओके. लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव निकालना होगा तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे एल इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस 2x प्लस ब्रैकेट में R1 प्लस R2 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन x. ये फॉर्मूला यूज करके हम लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके. दिस इज द फिगर ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव. यू कैन सी द x center to center distance between two pulleys. Okay. There you can see the radius R1 and R2 corresponding radius. Okay. Next point is velocity ratio. Consider D1 diameter of driver pulley का diameter, D2 diameter of driven pulley का diameter, and N1 N2 speed of driver and driven pulley respectively in RPM. Okay. तो हम बोल सकते हैं कि length of belt passing over driver pulley in one revolution we can write it as pi D1. वैसे ही length of belt passing over driver pulley in N1 revolution we can write it as V1 equal to pi D1 N1 upon 60. सिमिलरली हम N2 रिवोल्यूशन V2 ड्रिवन पुली के लिए लिखते हैं पाई डी टू N2 अपॉन 60. जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करेंगे, क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ बेल्ट मूविंग ओवर द पुली इज द सेम. सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव इक्वेटेड द लीनियर स्पीड ऑफ ड्राइविंग पुली एंड ड्रिवन पुली. तो हमें क्या मिला? वी पाई डी वन एन वन अपॉन 60 इक्वल टू पाई डी टू N2 अपॉन 60. सॉल्व करने के बाद वेलोसिटी रेशियो हमें मिलता है N2 अपॉन N1 इक्वल टू D1 अपॉन D2.
provided that d1 upon d2 is always greater than 1. Okay, अगर थिकनेस ऑफ द बेल्ट कंसिडर की तो हम वेलोसिटी रेशियो ऐसा लिख सकते हैं n2 upon n1 इक्वल टू d1 plus t upon d2 plus t. Okay, so in this way we can calculate the velocity ratio. Slip of belt. Slip of belt क्या होता है? It is assumed that there is frictional grip between belt and pulley. Belt and pulley में firm frictional grip होती है. उस वजह से क्या होता है कि बेल्ट एंड पुल्ली में रोटेशन होता है. लेकिन समटाइम्स क्या होता है, इट हैपन्स दैट द ग्रिप बिकम्स इनसफिशिएंट बिटवीन बेल्ट एंड पुल्ली. मतलब है ना, बेल्ट एंड पुल्ली की जो ग्रिप होती है वो इनसफिशिएंट हो जाती है क्योंकि बेल्ट की इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से बेल्ट थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है. उस वक्त होता क्या है, कभी कभी है ना मोशन पुल्ली की होती है विदाउट कैरिंग द बेल्ट, और कभी कभी बेल्ट रोटेट होता है विदाउट कैरिंग द पुल्ली. तो ये दोनों कंडीशन को हम स्लिप बोलते हैं. कौन से दो कंडीशन? बेल्ट इज रोटेटिंग विदाउट कैरिंग द पुल्ली और पुल्ली इज रोटेटिंग विदाउट कैरिंग द बेल्ट. तो इसको हम स्लिप बोलते हैं. तो डेरिवेशन अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? S1, let S1 be the percentage of slip between driver and belt, and S2 be the percentage of slip between belt and follower. So velocity of belt passing over the driving pulley per second, we can write it as pi v equal to pi d1 n1 60 minus pi d1 n1 upon 60 into s upon 100. S1 क्या है? परसेंटेज ऑफ स्लिप बिटवीन ड्राइवर एंड बेल्ट. ओके, तो इसको हमने पाई डी वन एन वन अपॉन 60 कॉमन लिया तो 1 - s1/100 रह गया. ठीक है, तो उसी तरह हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बेल्ट पासिंग ओवर द फॉलो यानी कि ड्रिवन पुली. उसे हम लिख सकते हैं v इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बेल्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट इंटू s2/100. s2/100 क्या है? स्लिप बिटवीन बेल्ट एंड फॉलोअर, परसेंटेज स्लिप. ओके, तो है ना, उसके बाद हमने अगर वेलोसिटी ऑफ बेल्ट कॉमन लिया तो अपना इक्वेशन आएगा 1 - s2/100. ओके, इसमें से क्या किया हमने? वेलोसिटी ऑफ बेल्ट, इन दोनों में से हमने वेलोसिटी ऑफ बेल्ट कॉमन लिया तो 1 - s2/100 बच गया. ठीक है, ये वैल्यू हमने क्या की? इक्वेशन 1 में पुट की. किसकी? वेलोसिटी ऑफ बेल्ट. ये v है, ये वेलोसिटी ऑफ बेल्ट है जो हमने कैलकुलेट की है. ओके, तो अपना इक्वेशन क्या है? पाई डी वन एन वन अपॉन 60 इंटू 1 - s1/100 इंटू 1 - s2/100. यानी कि ये जो इक्वेशन आया हुआ है ये हमने क्या किया? इधर पुट किया. ठीक है, हमें पता है कि पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ ड्रिवन पुली क्या है? पाई डी टू एन टू अपॉन 60. तो ये पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ ड्रिवन पुली इधर है ना, हमने ये वैल्यू पुट की. तो इक्वेशन क्या हुआ? पाई डी टू एन टू अपॉन 60 और रिमेनिंग ये वाली टर्म हमने एज इट इज इधर लिखी. ओके, पाई डी वन एन वन अपॉन 60 ब्रैकेट में 1 - s1/100 इंटू 1 - s2/100. तो जब हम एन टू ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे पाई और 60 कैंसिल हो जाएगा तो ये इधर का एन वन नीचे आएगा. तो एन वन टेन टू अपॉन एन वन इक्वल टू d1 upon d2 ब्रैकेट में 1 - s2/100 माइनस s1/100 प्लस s1 इंटू s2/10,000. तो ये हमने दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन आया. ठीक है, तो n2/n1 क्या आएगा? सॉल्व करने के बाद d1 अपॉन d2 1 - s1 विथ s2/100 प्लस s1 s2/10,000. ठीक है, तो ये इक्वेशन एज इट इज मैंने इधर लिखा. ठीक है, तो n2/n1 हमें क्या मिला? d1 upon d2 equal to d1 upon d2 into 1 minus s upon 100, where s is equal to percentage slip s1 plus s2 का एडिशन. अगर इसी इक्वेशन को हमें थिकनेस कंसीडर करके लिखना होगा तो n2 upon n1 equal to d1 plus t upon d2 plus t into 1 minus s upon 100. s क्या है? टोटल पर स्लिप इन परसेंटेज. ओके, तो ऐसे हम स्लिप ऑफ बेल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, I hope everything is now slip of the belt concept is clear. Okay, so by using this formula we can calculate velocity ratio or slip of belt. Okay, next point is grip of belt. Grip of belt क्या होता है? जब है ना बेल्ट और पुल्ली का मोशन, मतलब बेल्ट पुल्ली पे रोटेट हो रहा हो तब होता क्या है? जब बेल्ट when it passes from slack side to tight side, मतलब लूज साइड से जब वो टाइट साइड की तरफ पास होगा तो सर्टेन पोर्शन ऑफ बेल्ट एक्सटेंड, थोड़ा पोर्शन बेल्ट का एक्सटेंड होगा एंड इट कॉन्ट्रैक्ट अगेन. कॉन्ट्रैक्ट होगा जब
बेल्ट पासेस फ्रॉम टाइट साइड टू स्लैक साइड, मतलब टाइट साइड से लूज साइड जब बेल्ट ट्रेवल करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। ड्यू टू दिस, मतलब किस वजह से, जब वो बेल्ट स्लैक साइड टू टाइट साइड जाता है और जब बेल्ट टाइट साइड टू स्लैक साइड जाता है, तो इसमें है ना क्या होता है, बेल्ट एक्सटेंड होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सटेंड होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ऐसे बार बार होने के कारण, ड्यू टू दिस देयर इज चेंज इन लेंथ ऑफ द बेल्ट ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन बेल्ट एंड पुली सरफेस। दिस रिलेटिव मोशन इज टर्म्ड एट क्रीप, इसे हम क्रीप कहते हैं। मतलब टाइट साइड टू लूज साइड, लूज साइड टू टाइट साइड, ऐसे जब बेल्ट ट्रेवल करता रहेगा तो हम साइमल्टेनियसली क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सटेंड होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सटेंड होगा। तो इस वजह से बेल्ट की इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से बेल्ट थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा, उसके वजह से उसमें उसके लेंथ में चेंज होगी। ये रिलेटिव मोशन को, जो अगेन एंड अगेन रिपीटेड होती है, टाइट साइड टू लूज साइड टू टाइट साइड, इसे हम रिलेटिव मोशन को क्रीप बोलते हैं। ओके। Presence of friction between belt and pulley causes differential tension in the belt. ओके, इसको ऐसे मोशन के कारण या फिर फ्रिक्शन के कारण डिफरेंशियल टेंशन बेल्ट में इंड्यूस होता है, which causes the belt to elongate or contract and create a relative motion between the belt and pulley surface. तो मैंने आपको अभी बताया कि बेल्ट elongate होता है। This relative motion between the belt and the pulley surface it created due to the phenomenon known as elastic creep. जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, क्योंकि है ना इलास्टिक प्रॉपर्टी बेल्ट बेल्ट की जो होती है उस वजह से है ना कॉन्ट्रैक्ट और एक्सटेंड होता है, उसके वजह से थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है, तो इसको रिलेटिव मोशन को हम क्रीप बोलते हैं। ओके, ये इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से होता है, इसलिए इलास्टिक क्रीप बोलते हैं। इफेक्ट ऑफ क्रीप में क्या होता है, इट लीड्स टू स्लाइटली रिडक्शन इन स्पीड। ओके, तो ये फॉर्मूला यूज करके हम क्रीप बेसिकली स्पीड रेशियो या फिर वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें सिग्मा वन और सिग्मा टू क्या है, यू कैन सी दीज आर द रिस्पेक्टिव स्ट्रेसेस इंड्यूस इन द टाइट साइड एंड स्लैक साइड। ओके, स्लिप एंड क्रिप, ये दोनों दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमेशा रिपीटेडली एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम में, इंटरव्यू, कंपनी के टेक्निकल इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज derivation of relationship between a belt tension T1 upon T2 equal to E raised to mu theta। T1 and T2 क्या है, टेंशन इन टाइट साइड एंड स्लैक साइड रिस्पेक्टिवली। म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बेल्ट एंड पुली। ओके, यू कैन सी हियर T1 and T2, T2 and T1। ओके, in the figure, this is T1 tension in tight side and this is T2 tension in slack side। and म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन बेल्ट एंड पुली। थीटा क्या है, एंगल ऑफ लैप। आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द बेल्ट एंड पुली, यू कैन सी हियर दिस इज आर। ओके, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ बेल्ट एंड पुली। ओके, डेरिवेशन डिराइव करने के लिए ये पूरा जो बेल्ट है, दिस कंप्लीट बेल्ट, उसकी जगह हम थोड़ा सा पोर्शन कंसिडर करेंगे। ठीक है, लेट अस कंसिडर स्मॉल एलिमेंट ऑफ बेल्ट ए बी सबटेंडिंग एंगल डेल्टा थीटा। यू कैन सी डेल्टा थीटा एंगल। ओके, और ये जो दिखाया हुआ है ये क्या है, डेल्टा थीटा बाय 2 है। ठीक है, डेल्टा थीटा इज हियर एंड डेल्टा थीटा बाय 2 इज हियर। ओके, टी क्या है, टेंशन इन फ्लैग साइड, जो इधर लिखा हुआ है हमने, यू कैन सी हियर द फिगर, टी इज टेंशन इन फ्लैग साइड एंड टी प्लस डेल्टा टी क्या है, टेंशन इन टाइट साइड। मतलब स्मॉल एलिमेंट जो हमने कंसिडर किया है पी क्यू, स्मॉल इधर एम एन दिखाया हुआ है, तो एम एन दिस इज अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ बेल्ट मटेरियल विच वी हैव कंसिडर फॉर डिराइविंग द रिलेशनशिप बिटवीन टी वन एंड टी टू। ओके, सो अभी सब है ना क्लियर हो गया है कि टी वन टी टू म्यू क्या है, थीटा क्या है, आर क्या है, टी क्या है, टी प्लस डेल्टा टी क्या है। ओके, तो इधर है ना एम एन, ए बी की जगह एम एन लिखा हुआ है, एम एन स्मॉल एलिमेंट है जो कंसिडर किया है बेल्ट मटेरियल का। तो है ना इसमें ना दो स्टेप आपको है ना यूज करने होते हैं कैलकुलेट रिलेशन डिराइव करने के लिए। सबसे पहली स्टेप क्या है, जो भी है ना फोर्सेस है स्मॉल एम एन बेल्ट मटेरियल पे, उसको है ना वर्टिकली रिजॉल्व करना है। ओके, तो दिस फोर्स इज, यू कैन से दैट दिस फोर्स इज वर्टिकल आर, तो इधर हमने आर लिया और इस कंपोनेंट को, ये टी को और टी प्लस डेल्टा टी को हमने रिजॉल्व किया। ओके, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। ओके, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अभी ये वर्टिकल निकालने वाले, तो है ना ये नीचे के साइड एक्ट हो रहा है,
तो टी माइनस टी साइन डेल्टा थीटा बाई टू लिया, और इस कंपोनेंट का माइनस टी प्लस टी डेल्टा टी साइन डेल्टा थीटा बाई टू लिया। ओके, वी नो दैट ये ना ऊपर है ना y पॉजिटिव होता है और निगेटिव नीचे निगेटिव होता है। तो ये दोनों फोर्स है निगेटिव एक्ट हो रहे हैं, y कंपोनेंट उनका क्या हो रहा है, निगेटिव एक्ट हो रहा है। ओके, यू कैन सी हियर, इसलिए हमने निगेटिव साइन यूज किया हुआ है इधर भी और इधर भी। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है कि है ना पॉजिटिव कब यूज करते हैं हम, निगेटिव कब यूज करते हैं। ओके, अगर ऊपर फोर्स होगा तो वर्टिकली पॉजिटिव और नीचे एक्ट हो रहा होगा तो निगेटिव यूज करते हैं। ओके ओके, अभी है ना उसके बाद हमने जब ये सॉल्व किया तो क्या मिला हमें, आर इक्वल टू टी इंटू साइन डेल्टा थीटा बाई टू प्लस डेल्टा टी साइन डेल्टा थीटा बाई टू। ये जो दोनों टर्म है वो हमने इस साइड शिफ्ट किया। ओके, राइट को शिफ्ट किया। डेल्टा थीटा बहुत स्मॉल एंगल है, तो हमने साइन डेल्टा थीटा बाई टू को इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई टू लिखा, क्योंकि इधर बताया हुआ है। ओके, तो टी इंटू डेल्टा थीटा बाई टू प्लस टी इंटू डेल्टा थीटा बाई टू प्लस डेल्टा टी इंटू डेल्टा थीटा बाई टू इक्वल टू आर। आर इज नॉर्मल रिएक्शन। तो जब हम ये सॉल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन क्या मिलता है, टी इंटू डेल्टा थीटा बाई टू प्लस टी इंटू डेल्टा थीटा बाई टू इक्वल टू आर। तो टू टाइम्स टी इंटू डेल्टा थीटा बाई टू इक्वल टू आर, सो टी इंटू डेल्टा थीटा इक्वल टू आर। यू हैव गॉट दिस फर्स्ट इक्वेशन। ये आपको फोर्सेस को वर्टिकली रिजॉल्व करने पर मिला हुआ है। ओके, तो अभी है ना डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हुआ है वो, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में इसका जो बाकी है डेरिवेशन वो देखने वाले हैं। ओके, पिछले बार हमने देखा था पिछले स्लाइड में कि उसमें हमने रिजॉल्व किया था फोर्स को वर्टिकली, अभी इसको हम क्या करने वाले, हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करने वाले। तो हॉरिजॉन्टली जब रिजॉल्व करेंगे एमएन पोर्शन के लिए हम देख रहे हैं, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम लेंगे जो कि ये वाला है, और इसका भी हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे। ओके, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, टी प्लस डेल्टा टी कॉस डेल्टा थीटा बाई टू माइनस टी कॉस डेल्टा थीटा बाई टू। डेल्टा थीटा बाई टू स्मॉल एंगल है, क्योंकि इधर भी हम कंसिडर करते हैं डेल्टा थीटा बाई टू। ओके, तो जैसे कि है ना राइट साइड में अगर है ना हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा तो हम प्लस लेंगे, और लेफ्ट साइड में होगा तो हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। यू कैन सी हियर, ये राइट साइड में तो ये हमने टी प्लस डेल्टा टी प्लस में लिया है, ये प्लस लिया है। ओके, और ये लेफ्ट साइड में तो ये हमने क्या किया है, माइनस लिया है। ओके, तो ऐसा साइन कन्वेंशन यूज करना होता है, प्लस और माइनस का। ओके, अभी है ना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, वी आर गेटिंग टी डेल्टा टी कॉस डेल्टा थीटा बाई टू प्लस डेल्टा टी इंटू कॉस डेल्टा थीटा बाई टू। ये हमने क्या किया, स्प्लिट किया, टी को इधर से मल्टीप्लाई किया, तो ये वैल्यू आई कॉट टी इंटू कॉट डेल्टा थीटा बाई टू। डेल्टा टी को इधर मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू है डेल्टा टी इंटू कॉट डेल्टा थीटा बाई टू माइनस टी कॉस डेल्टा थीटा बाई टू इक्वल टू म्यू आर। ये सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला, डेल्टा टी इंटू कॉस डेल्टा थीटा बाई टू इक्वल टू म्यू आर। ठीक है, एज डेल्टा थीटा इज वेरी स्मॉल, तो हमने क्या किया, डेल्टा कॉस जीरो इज वन, सो डेल्टा टी को डायरेक्टली हम डेल्टा टी इक्वल टू म्यू इंटू आर, ये हमें सेकेंड इक्वेशन मिला। क्योंकि कॉस डेल्टा थीटा स्मॉल एंगल है, समझो जीरो है, कॉस जीरो वन होता है एग्जाम्पल के लिए। ओके, तो इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू जब हमने कंपेयर किया तो डेल्टा टी इक्वल टू म्यू टाइम्स टी डेल्टा थीटा ये आया, और हमारा मैंने पिछले वाला इक्वेशन इधर लिखा हुआ है। ओके, यू कैन सी दिस, और ये हमने वैल्यू इधर पुटअप की। ओके, जो आर की क्या आई थी, आर की वैल्यू आई थी टी इंटू डेल्टा थीटा, वो इधर पुटअप की। तो टी नीचे आ गया तो ये इक्वेशन आया डेल्टा टी अपॉन टी इक्वल टू म्यू कॉस थीटा। जब हम इंटीग्रेटिंग करेंगे इस इक्वेशन को दोनों साइड से, तो टी का लिमिट क्या होगा, टी वन से टी टू, और थीटा का क्या होगा, जीरो से थीटा। ठीक है, तो फिर है ना इंटीग्रेशन करने के बाद हमें log टी टू द बेस इक्वल टू म्यू इंटू थीटा, ये इक्वेशन आए। ठीक है, जब हम सॉल्व करेंगे तो नेचुरल लॉग टी वन अपॉन टी टू इक्वल टू म्यू इंटू थीटा, इसको सॉल्व करने के बाद हमें टी वन अपॉन टी टू इक्वल टू ई रेस टू म्यू थीटा, ऐसे इक्वेशन मिलता है। ओके, तो दिस इज योर फाइनल इक्वेशन, T1 अपॉन T2 इक्वल टू ई रेस टू म्यू थीटा। T1 क्या है, टेंशन इन टाइट साइड, T2 क्या है, टेंशन इन
स्लैक साइड। म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बिल्ट एंड पुली। और थीटा क्या है? एंगल ऑफ लैप। सो ऐसे हम ये इक्वेशन, ये डेरिवेशन सॉल्व कर सकते हैं और रिलेशन निकाल सकते हैं। आपको ना इम्पोर्टेंटली याद कर रखना है फिगर, फिगर आपको याद रखनी है। और फोर्सेस को पहले रिजॉल्व करना है वर्टिकली फिर हॉरिजॉन्टली। फिर आपको ये दो इक्वेशन मिलेंगे, वो इक्वेशन से आपको ये इंटीग्रेशन करने के बाद ये फाइनल इक्वेशन। ओके, तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द डेरिवेशन। ओके, थैंक यू। इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।